हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम होता है आंकिक विधियों द्वारा इंटीग्रेशन या आंकिक विधियों द्वारा समाकलन करना। न्यूमेरिकल मेथड से आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसी से रिलेटेड आज हम आपको इस वीडियो में दो नियम बताने वाले हैं, जिस दोनों नियम है सिंपसन वन थर्ड और सिंपसन थर्ड एट नियम आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका सिंपसन वन थर्ड या सिंपसन थर्ड एट से जरूर आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे, पहले सिंपसन वन थर्ड और थर्ड एट का जो फार्मूला है उसे बताएंगे, उसके पश्चात आपको एक उदाहरण करवाएंगे, फिर हम आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो हमारा पूरा लास्ट तक देखना है। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आप यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी तरह की न्यूज़ जो कि इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्सों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगी। तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की भी क्लासें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं, तो जब तक हमें ये ना मालूम हो कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो क्या है, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। तो जस्ट उसी प्रकार जब हम आंकिक समाकलन देखेंगे कि आंकिक समाकलन करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंकिक समाकलन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये है क्या। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे यदि हम आपको ये जो दिया गया है लिमिट 0 से 1 e⁻⁻x² और लिमिट 0 से 1 sin x/x, लिमिट 0 से π/2, रूट के अंदर साइन थीटा, इसी प्रकार के कुछ इक्वेशंस पर विचार करें, तो इनका जो सिंपली इंटीग्रेशन के फार्मूले से हम इंटीग्रेशन निकालते थे, उससे इनकी वैल्यूज से निकालना, इनके मान निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या हम इनके मान उन साधारण नियमों से नहीं निकाल पाते। तो ऐसे ही इक्वेशंस जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऐसे इक्वेशन का इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जिस लॉ का यूज करते हैं, जिस नियम का यूज करते हैं, वही आपका कहलाता है आंकिक समाकलन। आंकिक समाकलन द्वारा आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें मुख्यतः तीन नियम आते हैं: ट्रेपेजॉइडल का नियम, सिंपसन वन थर्ड और सिंपसन थर्ड एट का नियम। इसका मान आपको इस विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल के नियम से, सिंपसन वन थर्ड और सिंपसन थर्ड एट के नियम से आप ऐसे इक्वेशंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल का क्या है नियम, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रेपेजॉइडल का नियम। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नियम है ट्रेपेजॉइडल का नियम। इस नियम में क्या कहा जाता है कि जब आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, कोई इक्वेशन दे दिया जाए, उसको वैल्यू ज्ञात करनी हो, जबकि आपकी ये -3 की जगह लिमिट ए हो जाएगी और 3 की जगह आपकी लिमिट बी हो जाएगी। जब आपको लिमिट ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का आंकिक मान ज्ञात करना होता है, आंकिक समाकलन ज्ञात करना होता है, तो उसका फार्मूला आपका ये हो जाता है h/2, जहाँ पर h क्या होता है, कोटियों के बीच की दूरी। इसे ये कोटियाँ क्या होती हैं, इसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जब हम इसको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अभी आपको केवल ये फार्मूला लिख लेना है या याद कर लेना है। h/2 y0 मतलब प्रथम पद, प्लस y6 का मतलब यहाँ पर अंतिम पद है, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस 2, उसके बाद जितने भी शेष पद आपके बच रहे हैं सभी का योग। ठीक है, तो ये होता है ट्रेपेजॉइडल का नियम। आप इस नियम को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है सिंपसन वन थर्ड नियम। ठीक है, सिंपसन वन थर्ड नियम, इसकी थ्योरी को हमें नहीं समझना, थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं आता, हमारे एग्जाम में इसकी थ्योरी नहीं आएगी, हमें इस पर बेस्ड ओनली न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो हम ओनली सिंपसन वन थर्ड का मेन फार्मूला देखेंगे, क्या होता है मेन फार्मूला। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सिंपसन वन थर्ड का जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपको यदि लिमिट दे दी जाए, लिमिट 0 से NH
लिमिट एक्स जीरो प्लस एन एच के बीच में अगर आपको y का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना हो तो इसका जो मान होता है वो h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4, फिर ब्रैकेट में आपका y1 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट डॉट yn-1 तक आपका जाएगा, प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 इसी तरह से आपका जाएगा ये yn-2 तक। देखिए अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझिए। यहाँ से ये जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी सिंपसन 1/3, जब 1/3 कह दे आपको याद कैसे करना है तो आपको h/3 का कॉन्सेप्ट लगा देना है, जहाँ पर h आपका क्या है, h कोटियों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो h कोटियों के बीच की दूरी प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग प्लस 4 इंटू विषम पदों का योग प्लस 2 इंटू सम पदों का योग। बस यहीं से आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है कि सिंपसन 1/3 का जो नियम होगा वो हो जाएगा 2 क्रमागत कोटियों के बीच की सर्व दूरी बाई 3 प्लस प्रथम कोटि प्लस अंतिम कोटि, फिर आपका प्लस सभी सम कोटियों का योग प्लस 2 इंटू सभी विषम कोटियों का योग। अब ये आपको यहीं से ये समझ लेना है, सम कोटियाँ विषम कोटियाँ यहाँ पर देखी जाएंगी, किस प्रकार से देखी जाएंगी इसे आप न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझेंगे। आप ओनली यहाँ पर फार्मूला इसका लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है सिंपसन 3/8। ठीक है, सिंपसन 3/8 और सिंपसन 1/3 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बहुत अधिकतर मिलता है। तो देखिए सिंपसन 3/8 का मेन फार्मूला क्या है। सिंपसन 3/8 का मेन फार्मूला ये आपको दिख रहा होगा कि लिमिट जस्ट उसी प्रकार से जैसे 1/3 में था कि लिमिट x0 से लिमिट x0 प्लस NH के बीच में आपको y का यदि इंटीग्रेशन करना हो तो जब 3/8 कहा जाए तो 3/8 इंटू एच हो जाएगा, जब 1/3 कहा जाए तो 1/3 इंटू एच हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से 3/8 कह रहा है 3/8 सिंपसन रूल लगाना है तो 3/8 एच प्रथम कोटि प्लस अंतिम कोटि प्लस 3 इंटू ये y1 प्लस y2 प्लस एक आपको y3 का जो गुणज होगा वो आपको छोड़ते हुए चलना है, प्लस y4 प्लस y5, फिर यहाँ से आप y6 का गुणज छोड़ देंगे, फिर जस्ट इसी प्रकार से ये चलेगा, प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 डॉट डॉट प्लस ये जाएगा yn-3 तक। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को, तीनों फार्मूले जो हम आपको बताए हैं इन तीनों फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस पे एक एग्जांपल कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपको दिया गया है एक वक्र निम्न बिंदुओं से होकर जाता है जिसके लिए आपको वैल्यू दी गई है यक्स और वाई दिया गया है। यक्स की वैल्यू 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 तक दिया गया है, जबकि वाई की वैल्यू आपकी दी गई है 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3, 2.6 एंड 2.1। ये आपको इक्वेशन दिया गया है। इसमें आपको कहा क्या गया है आप नीचे समझिए। इसमें आपको कहा गया है कि इस वक्र का यक्स अक्ष तथा रेखाएं यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 4 द्वारा घिरे क्षेत्रफल का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। मतलब आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 1 से 4 हो जाएगी। ठीक है, बस यहीं से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आप लिमिट समझ लिए कि लिमिट आपका 1 से 4 हो गई, मतलब आपको ये कोटि लेनी है 1 से 4 के बीच में। आप देखिए सबसे पहले जब आप निकालेंगे इसका एरिया, तो एरिया के लिए हम सिंपसन 1/3 का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/3 के फार्मूले में आपका आता है सबसे पहले h/3। तो h जो होता है वो कोटियों के बीच की दूरी होती है। अब कोटियाँ क्या होती हैं यहीं से समझ लीजिए, x जो होती है वो कोटि होती है। तो x के बीच की दूरी आप देखिए कितनी है, ये 1.5 - 1 जब आप करेंगे, 1.5 - 1 जब आप यहाँ से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। यही हो जाएगी कोटियों के बीच की दूरी। जस्ट कहा जाता है कि h जो होता है वो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी होती है। चाहे आप इसके बीच की दूरी ले लीजिए, चाहे इसके और चाहे इसके चाहे जिसके बीच की दूरी ले लीजिए, h की वैल्यू आपकी 0.5 ही आएगी। अब आपको h की वैल्यू मिल गई है और आपको जो होता है y0 मतलब प्रथम पद 2 आपका हो जाएगा और जो आपका yn होगा वो yn हो जाएगा 2.1। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये लिख लेना है कि y0 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 और ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6 या yn हो जाएगा। जस्ट आपको फार्मूले पे रख देना है और इसे सॉल्व कर देना है। आप देखिए सिंपसन 1/3 का फार्मूला क्या होता है, सिंपसन 1/3 का फार्मूला होता है h/3
वाई नॉट प्लस वाई एन, ठीक है, वाई एन इधर आ गया है, वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव होता है। तो जस्ट उसी को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अगर आपने फार्मूला जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखा हो तो फार्मूला यही तो होता है ना, h/3 फिर आपका वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव होता है। तो मतलब डॉट डॉट इसी प्रकार से हो जाएगा। तो 4 के साथ वाई वन आएगा, तो वही यहाँ पर किया गया है, 4 के साथ वाई एन आ गया, वाई वन आ गया प्लस 2 इंटू वाई टू, जस्ट उसी फार्मूले को तोड़ने पर अब आपको सारी वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू पता है, वाई वन की वैल्यू पता है, वाई वन पता है, वाई टू पता है, वाई थ्री पता है और ये भी पता है। आप सारी वैल्यू रख देंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आपको बस इसमें और कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिंपली रूल लगा देना है। कौन सा रूल? जैसे आप सॉल्व करते हैं किसी भी भिन्न को या बॉर्डर मास आप जैसे सॉल्व करते हैं आपको सॉल्व कर देना है। 0.5/3, वाई नॉट की वैल्यू 2, वाई वन की वैल्यू आपकी है 2 है, 2.4 है, 2.4 इंटू जब आप 4 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.6। जस्ट इसी प्रकार से वाई टू की वैल्यू आपको पता है, वाई टू में आपको 2 से गुणा कर देना है, वाई थ्री में आपको 4 से, और वाई n-1 का मतलब हो जाएगा वाई फाइव। तो वाई फाइव इंटू 4 जब कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10.4, ठीक है। ये आप जब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ये यहाँ से 0.5/3 है, तो आप ऊपर नीचे 10 से जब गुणा कर देंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे आपका हो जाएगा 30। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 46.7। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.783 वर्ग इकाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसे हम अपने अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे कि सिंपसन के नियम से -3 से 3 में x⁴ dx का सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है, जबकि इसमें कोटियों की संख्या आपको कितनी दी गई है? कोटियों की संख्या आपकी 7 का प्रयोग करना है, कोटियों की संख्या आपको 7 प्रयोग करना है। इसके शुद्ध मान की तुलना आपको ट्रेपेजॉइडल के नियम से प्राप्त कर परिणाम से करना है। तो मतलब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये बेशक एग्जाम्पल ही हम आपको भी करवा रहे हैं, बट आपको इसमें कॉन्सेप्ट हम ये समझाएंगे कि इसमें जब आपको 7 कोटियाँ दी जाएंगी तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिए। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।